जय हिंद, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। 3 दिनों से लगातार महानगर पालिका के बाहर ये वो लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आप देख ही सकते हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत थी। महानगर पालिका इनकी मदद नहीं कर रही थी, जिस वजह से इन्हें नगर पालिका के गेट को घेर करके, महानगर पालिका को गेट को घेर करके 3 दिन तक का अनशन करना पड़ा। और आज ये मीरा भाईंदर पुलिस चौकी के अंदर में आए हुए हैं। क्या वहाँ पर आपकी डिमांड हुई है पूरी, और क्या यहाँ पर आप डिमांड कर रही हैं पुलिस से? वहाँ पे हमारी डिमांड को उन्होंने अभी तक पूरा करने का पूरा तरीके से वादा नहीं किया है। एक लेटर दिया है, दिव्यांग भवन हम लोग आपको देंगे, सिर्फ हमें निधि की ज़रूरत है, वो निधि मिलते ही हम आपको दिव्यांग भवन देंगे। और जो स्टॉल है दिव्यांगों के, जो उनके स्टॉल को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिव्यांगों का रोजगार है, 7 स्टॉल है, वो हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है हमसे। क्योंकि ये लोग आचार संहिता जैसे ही चालू हो जाती है, ये लोग का जो अत्याचार है बढ़ जाता है, और उसमें दिव्यांग तकलीफ में ना आए, इसीलिए हम लोग ने इनको रोकने के लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है। क्योंकि आज 10-12 साल से ये लोग स्टॉल नहीं दे रहे, और जो ये लोग बोल रहे कि हम लोग ने इनकी मांगे पूरी की है, वो 44 स्टॉल इन्होंने नहीं दिया है। हम लोग ने 9 आंदोलन करने के बाद ये लोग ने हम लोग को आरटीआई मार्फत हम लोग ने इनको बताया, तो भी ये दे नहीं सकते थे। इसलिए राज्य मंत्री बच्चू कडू इन्होंने उनका मीटिंग लेकर आयुक्त के साथ हमको ये 44 स्टॉल दिए। इसलिए ये जो बोल रहे कि हम लोग ने इनकी मांगे पूरी की, इनको 44 स्टॉल दिए, तो महानगर पालिका ने जो 102 स्टॉल थे उसमें से 47 स्टॉल बंद थे, वही स्टॉल हम लोग को दिए। नए स्टॉल आज तक उन्होंने नहीं दिया है। तो आप जब मीरा भाईंदर पुलिस चौकी के अंदर में आई हुई हैं, तो यहाँ पर आपने क्या डिमांड की है? मैंने मीरा भाईंदर आयुक्त साहब को हम जब ये 44 स्टॉल इन्होंने लॉटरी मार्फत देने का बोला, हम लोग ने मान्य किया कि चलिए पूरा मीरा भाईंदर के दिव्यांगों को मिले ये स्टॉल, आप लॉटरी निकालो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मीरा भाईंदर पे प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था ने 11 आंदोलन किए, और जो लोगों को सचमुच ज़रूरत है, खाने के लिए भी प्रॉब्लम है उनके घर में, कल उनके पास गाड़ी के लिए भी पैसा नहीं था जाने के लिए आंदोलन के बाद, ऐसे लोग 23 सितंबर को जब ये स्टॉल वितरण हुआ तो रोने लग गए कि दीदी हम लोग ने आंदोलन किया और ये लोग सब जो बिना आंदोलन किए सबको मिला, लेकिन हमारा क्या होगा दीदी। तो 17 जुलाई को मैंने आयुक्त साहब को, माननीय बच्चू कडू साहब का पत्र दिया था कि ये लोग बहुत ज़रूरी है, इनको उधर निर्वाह के लिए आप लाइट परमिशन और परवाना दे दीजिए। तभी आयुक्त साहब ने वो लेटर स्वीकार किया। लेटर स्वीकार करने के बाद हम लोग ने 3 बार हम लोग उनके पास गए, उन्होंने बोला लेटर का उत्तर बच्चू कडू साहब को दिया, जबकि लेटर हम लोग को दिया है प्रत काजल नाइक के नाम पे है, तो एक प्रत मुझे भी मिलनी चाहिए थी, तो उसकी प्रत हम लोग को मिली नहीं है। लेटर गड़प हो गया है मीरा भाईंदर पालिका से, वो लोग उल्टा हम लोग के पास लेटर मांग रहे हैं। तभी मैं 23 सितंबर को जब भी मैं ऊपर गई और मैंने आयुक्त साहब से प्रार्थना किया कि सर ये आंदोलक देखो, एक पैर नहीं है, एक को बहुत तकलीफ है, फिर भी ये लोग तड़प रहे हैं, इनको आप प्लीज स्टॉल दे दीजिए। पर भाऊ ने पत्र दिया है, तभी आयुक्त साहब ने हमको धमकी दी कि, और हमारे ऊपर जोर जोर से बात किया है, ये दिव्यांग कायदा के अंडर आता है, दिव्यांग कायदा 2016 के अंदर दिव्यांगों का अपमान करना गलत है, उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो आयुक्त हो या कोई मंत्री हो। और दूसरी बात, उन्होंने हमको धमकी दी है कि बच्चू कडू साहब का पत्र वायरल करेंगे, यानी ये धमकी के इसमें हम लोग यानी और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो वो हिसाब से अगर वो धमकी है तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी जो 11 आंदोलन करने के बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला जा रहा है। अगर आपके पास स्टॉल नहीं है, तो अगर दिव्यांग बढ़ गए हैं तो आप राज्य सरकार के पास जाके एप्लीकेशन दो कि मीरा भाईंदर के दिव्यांग बढ़ गए हैं, तो दिव्यांगों को रास्ता निकालिए। आप ऐसा हकल नहीं सकते दिव्यांगों को कि नहीं दूंगा। आप प्रशासक हो, आप आयुक्त हो, आपका फर्ज है हमको सहानुभूति से बात करना कि मैं आपकी मांग जो है ऊपर महाराष्ट्र सरकार के पास पहुंचाऊंगा और इसके ऊपर जरूर रास्ता निकालूंगा। आप इधर से चले जाओ, मेरे को कोई देने का एक स्टॉल नहीं देने का है, जितना दिया है दे चुका है, अभी इसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकता, ये गलत है। आप पत्रकार हो, आप ही मेरे को बताइए क्या ये बात सही है। आपके सवालों में से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को मीरा भाईंदर का बादशाह समझ रहे, ऐसा कुछ समझा जाए? आयुक्त साहब मीरा भाईंदर को के क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो आयुक्त के कार्यकाल में आज 1 साल में दिव्यांगों को 11 आंदोलन रास्ते पे बैठ के भूखे प्यासे रोना पड़ा, तो वो भी एक ही चीज़ के लिए, तो मेरी नज़र में वो गलत है।
हम लोग मजबूर हो गए, मेरे दिव्यांग मजबूर हो गए रास्ते के पे उतरने के लिए। मैं सारे मीरा भाईंदर रहवासियों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे दिव्यांगों के ऊपर अन्याय हुआ था, इसलिए हम लोग रास्ते पे उतरे थे। हमें आपको तंग करने का, बच्चों को तंग करने का कोई उसमें इंटेंशन नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर तकलीफ हुई है। 11 आंदोलन करने के लिए इस आयुक्त ने हम लोग को मजबूर किया, इसलिए आज आंदोलन के दूसरे दिन हम लोग पुलिस स्टेशन आए हैं। ये पुलिस जो है आपकी कितनी मदद कर रही है मीरा भाईंदर? जो पीआई साहब हैं वाघ सर, उन्होंने हमको शब्द दिया है कि ये हम लोग को जल्दी से जल्दी हमारा स्टेटमेंट लेंगे और उनकी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसके ऊपर रिजल्ट यानी गुना दाखिल करने की। अगर गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट से एफआईआर का रिक्वेस्ट करके जज कोर्ट में हम लोग भीख मांगेंगे कि हमको न्याय चाहिए। अब देखना ये है कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर आकर के पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि आयुक्त के ऊपर में एफआईआर दाखिल हो, और यहाँ के जो पीआई वाघ सर हैं उन्होंने इन्हें ज़बान दी है कि जल्दी ही वो कुछ करेंगे। अब देखना ये है कि जो संजय काटकर जी हैं ये कमिश्नर हैं यहाँ के, यहाँ की जनता के लिए हैं, उन्हें जनता के काम के लिए चुना गया है, ना कि वो अपने आराम के लिए और इन लोगों को परेशान करने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बिठाया गया है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजू गोयल जी हैं। सर जी, ये जो दिव्यांग लोग हैं ये 11वां आंदोलन और लगातार कर रहे हैं। आपका एक शब्द रहता है कि संजय काटकर जी अपने एसी वाले रूम से बाहर नहीं आते और वहाँ से बाहर निकले तो अपने बंगले में कैद हो गए और वहाँ से काम कर रहे हैं। क्या वो मीरा भाईंदर की जो नागरिक हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, या उनके लिए उन्हें चुना गया है, या किस लिए उन्हें चुना गया है? पहली बात तो यह है, मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर के इतिहास का काला अध्याय, एक काले अध्याय के रूप में संजय काटकर का कमिश्नर के रूप में नाम लिखा जाएगा। जब से महानगर पालिका बनी है तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ ऐसा कमिश्नर हमने देखा नहीं है। शिवमूर्ति नाइक से लेकर के इतने बड़े बड़े आईएएस आकर गए, लेकिन संजय काटकर एक निर्दयी निष्ठुर आदमी है जो अपने ऑफिस में मुश्किल से 2 दिन मिलता है, और वो भी ऐसे मिलेगा जब नगर सेवक आने वाले हों या कोई एजेंडे के पे डिस्कस करना हो या मंत्रालय से कोई आदमी आने वाला हो, थाना से कोई आने वाला हो। अन्यथा अपने बंगले से ही सारा काम हैंडल करते हैं। बाहर अनशन पे कोई मरता है तो मर जाए। अभी इन्होंने 11 बार अनशन किया। एक हमारी बहन ने 17 दिन अनशन किया, शौचालय के मुद्दे पे मांग थी, एक सिर्फ एफआईआर होना चाहिए, उसमें 17 दिन लग गए। अभी एक फेरी वालों का अनशन था, जय सिंह ने कम से कम वो 5-7 दिन अनशन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि संजय काटकर सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलते हैं। उनके अंदर हृदय है भी कि नहीं पता नहीं, वो एक निष्ठुर प्रकार के कमिश्नर है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। मगर हाँ, अभी हमारे शहर में 47 लाख रुपए का फंड आ रहा है, 47 करोड़ का। अभी क्लस्टर योजना में अभी नया एक कंपनी अपॉइंट हुई, उसको 10 करोड़ रुपए का निधि दिया गया। और हमारे जो एमएलएज हैं, जैसे इन्होंने बताया था मुझको कि प्रताप सरनाइक ने 10 लाख रुपए का निधि दिव्यांगों को दिया, लेकिन हमारी बहन गीता जैन ने इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना इन्हें 10 लाख का निधि दिया। हाँ, एक है, वो हर तरफ भवन बना रही हैं, उत्तर भारतीय भवन, जैन भवन, ये भवन, वो भवन, घूमना भवन, खाना भवन, पीना भवन। लेकिन इन दिव्यांगों की मांग है कि हमारे लिए एक दिव्यांग भवन बनाया जाए। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, उसकी एक निधि बनती है दिव्यांगों के लिए। वो 10 लाख रुपए की निधि लगा के छोटा सा 2000 फुट का भी भवन बना दिया जाए तो मेरे ख्याल से 3500 दिव्यांग हमारे शहर में हैं। तो उनमें कोई आर्ट एंड क्राफ्ट जानता है, कोई कंप्यूटर जानता है, सब थोड़ा थोड़ा काम करना जानते हैं। सबको एक रोजगार मिलेगा और शहर में एक अच्छी चीज़ का एक नया निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ये जो आमदारों को है, हर साल 10 लाख निधि दिव्यांगों को देना पड़ता है। 4 साल से ये आमदारों ने 10 लाख दिया नहीं है, और इस साल आमदारों के कार्यकाल में निधि 30 लाख हुई है। राज्य सरकार ने जीआर निकाला है कि आमदार 30 लाख रुपया दिव्यांगों को रोजगार और उनका कृत्रिम अवयव, यानी 4 साल का 40 लाख और इस साल का 30 लाख, मतलब 70 लाख प्रताप सरनाइक सर, 70 लाख गीता जैन मैडम। यानी हमको सिर्फ प्रताप सरनाइक सर से 10 लाख ही मिला। मैंने जीआर बताया, तभी उनके पीए ने बोला दीदी पहले 10 लाख तो लो, 20 लाख हम लोग अरेंज करते हैं। लेकिन अभी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 8-10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहे हैं, तो हमको वो नहीं मिलेगा। और आमदार सर ने हम लोग को बोला है निधि मैं दूंगा, दिव्यांग भवन के लिए जगह भी मैं दूंगा। 2000 दिव्यांग भी बहुत है मेरे लिए, लेकिन आमदार सर
फोन भी नहीं उठाते हैं, ना उनके पीए फोन उठाते हैं। हम लोग आपको जब राज्य मंत्री बच्चू कडू अमरावती से कल हमारा उपोषण खत्म कर सकते हैं, तो मीरा भाईंदर के आमदार दिव्यांगों के प्रति क्यों नहीं जागृत है? मीरा भाईंदर के आमदार दिव्यांगों को क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? क्या इनको वोट लेके अपनी जेबें भरनी है? दिव्यांगों को, गरीबों को कब वो मदद करेंगे? आज मीरा भाईंदर में दिव्यांगों का 11 बार आंदोलन हुआ, लेकिन एक भी आमदार मीरा भाईंदर का दिव्यांगों को पूछने भी नहीं आया आंदोलन की जगह की, या आयुक्त को जवाब नहीं पूछा कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों रास्ता नहीं निकाल रहे हो? मीरा भाईंदर के आमदार ये नहीं दिला रहे, वो नहीं दिला रहे, बराबर है। तो दिव्यांग मांग रहे, पेंशन बढ़ा के दो, तो निधि कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप लोग? क्यों दिव्यांगों को गए साल 800 दिव्यांगों को निधि नहीं मिला? ये साल कितने दिव्यांगों को अभी तक निधि नहीं मिला है? हमारी मांग है कि हर महीने 2000 मिले। प्रताप सर नाइक ने कहा कि मैं खुद ये करूंगा करके। सर, मैं आपको कल रो रो के फेसबुक पे बोल रही हूँ, सर प्लीज आके मेरा आंदोलन खत्म करो। मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन गीता जैन मैडम फोन फॉरवर्ड कर रही है, प्रताप सर नाइक सर फोन उठा नहीं रहे, ना उनके पीए फोन उठा रहे। ये अन्याय आमदार लोग दिव्यांगों के ऊपर कर रहे हैं। ये जो आप कह रही हैं कि दिव्यांगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये ऐसी स्थिति पूरे शहर में है, विशेष तौर पर 145 में फेरी वालों पे अत्याचार, ये सब चल रहा है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है मीरा भाईंदर शहर में ये अच्छा खासा परिवर्तन होने की संभावना है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से आयुक्त संजय काटकर से फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आयुक्त महोदय अपने एसी केबिन से बाहर निकलिए, बंगले से बाहर निकलिए। कल को ऐसा ना हो कि दिव्यांगों का अगला मोर्चा तुम्हारे बंगले के बाहर हो और हमारी संस्था के भी सारे पदाधिकारी साथ में हो। यदि इनको इंसाफ नहीं मिला तो अगला आंदोलन मैं सत्य फाउंडेशन की ओर से दिव्यांगों के साथ मिलकर आयुक्त के बंगले के बाहर करूंगा। ये मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ। ये थे राजू गोयल, जो वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया है कि दिव्यांगों को, और काजल नाइक जी ने ये बताया है कि जो आमदार लोग हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनका रवैया कैसा है। आश्वासन भी नहीं दे पाते हैं, ऐसे आमदार हैं, पर इनके वोट की ज़रूरत उन्हें भी पड़ती है। 2000 वोट, यानी आप समझ सकते हैं एक आमदार को खड़ा करना और एक आमदार को गिरा देना, ये 2000 वोट, वो ताकत है इनके अंदर में। दोस्तों, आप लोगों की राय काजल नाइक पे क्या है? ये जो दिव्यांग लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, आखिरकार जो यहाँ के कमिश्नर साहब है वो पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? वजह क्या है? किसके दबाव है उनके ऊपर में? या फिर वो समझ रहे हैं कि वो मीरा भाईंदर के ओनली वन अपने आप को किंग समझ रहे हैं, उनके सिवा कोई नहीं है? उनको कहीं ऐसा तो सपना नहीं पड़ा है जिस वजह से वो ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं? दोस्तों, क्या लगता है कि मीरा भाईंदर के अंदर में आने वाले इलेक्शन में परिवर्तन देखा जाएगा? हो सकता है ये लोग वो परिवर्तन ला दें, या फिर मीरा भाईंदर के इतिहास के अंदर में ये लोग एक ऐसा इतिहास रच दें जो हमेशा याद रहेगा। आप लोगों की राय काजल नाइक पे क्या है, जो राजू गोयल जी ने क्या उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचा। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।